नमस्कार। जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है और आज के शो की शुरुआत हम करेंगे एक सवाल के साथ। सभी पेरेंट्स के लिए एक सवाल, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में जो ज़्यादातर सबसे पसंदीदा करियर्स में से टॉप 3 करियर्स में आता है डॉक्टर। जी हाँ, हर तीसरे पेरेंट्स का ये जवाब होगा कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब सवाल उन सभी बच्चों से जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से तकरीबन 40% बच्चे सिर्फ इसलिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। तकरीबन 10% बच्चे इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके जो परिवार है उसमें एक प्रथा चली आई है कि सभी डॉक्टर्स होते हैं। और करीब 9% बच्चे इसलिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके भाई ने बहुत अच्छा किया, उनके दोस्तों ने बहुत अच्छा किया और उनको ये करियर बाहर से बहुत अच्छा लगता है। आज हम इन्हीं तकरीबन 64% जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप सभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही अपने दिल की सुने, अपने सपनों के बारे में सोचें, वो करें जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। और आप अपने दिल से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपका दिल क्या कहता है, कौन सा करियर बनाने के लिए कहता है। साथ ही अगर आपका दिल यही कहता है कि आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना है, तो उसमें क्या क्या बेहतरीन ऑप्शंस हैं आज की डेट में। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं करियर काउंसलर मिस्टर प्रताप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं लाइफ कोच मिस्टर महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका जागो में। महेश जी, हमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपका मन क्या कहता है, आप अपने मन को कैसे टटोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इट्स वेरी हार्ड व्हेन आई हैव टू बट इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी व्हेन आई वांट टू। सो व्हाट यू वांट टू डू, ये आज हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत करियर इन मेडिकल फील्ड पे। सर, आप बताइए कि मेडिकल जो क्षेत्र है ये इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? जैसे कि हमने बताया कि हर तीसरे पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, क्यों ये इतना पॉपुलर है? इस विषय पे तो सबसे बेहतर होगा ये जानना कि जिनके भी फादर डॉक्टर्स हैं या फिर वैसे बच्चे इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जो इंस्पायर होते हैं अपने दोस्तों से जी। या फिर अपने पेरेंट्स से, ब्रदर से। वो देखते हैं कि हाँ, हम अगर हमारे पेरेंट्स अगर ये डॉक्टर हैं तो हम भी उस फील्ड में जा सकते हैं। और चूँकि वो बचपन से वो देखते आते हैं कि हमारे पेरेंट्स डॉक्टर हैं और इंस्पिरेशन भी वही मिलता है, एनवायरनमेंट भी वही मिलता है। ऐसे सिचुएशन में उनके माइंडसेट बन जाती है कि नहीं, मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक चाह भी है और एक माइंडसेट भी है जो डेवलप हो जाता है पेरेंट्स की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से। तो एक क्या इंस्टिंक्ट होती है महेश जी कि किसी इंसान में होना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पेरेंट्स चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है काजल कि डॉक्टर क्यों बनना है, कैसे बनना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप कहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। बट क्यों बनना है, इसके ऑप्शन सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से यहाँ पर हम इस मंच के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि आप ये पूछें अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। उस क्यों के जवाब में जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में आपको उस तरफ ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मे बी ये आंसर आ सकता है कि मैं फेम के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक रिस्पेक्ट होती है, एक समाज में प्रतिष्ठा होती है, पैसा होता है। अगर सिर्फ ये चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं डॉक्टर बनने के लिए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बिकॉज क्या उसके लिए पैशन है आपका उस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर का जो फील्ड है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। लेकिन उस पैशन को डेवलप करना सिर्फ पैसे से उसको तोलने में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अपने खुद से सवाल पूछें अपने मन से कि आप क्या करना चाहते हैं, रीज़न क्या है डॉक्टर बनने का या अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने का भी। वो रीज़न से, उस रीज़न से आप अगर सेटिस्फाई हैं तो ही इस करियर में आगे कदम बढ़ाएं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सज्जन गौर जी, सवाल पूछिए अपना। मैं ये जानना चाहता था कि क्या कैरियर मेरे बेस्ट रहेगा, मतलब क्या मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सज्जन जी, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? मैडम ऐसा कई बार जब मैं मतलब मैंने से पढ़ाई की तो उस समय मुझे लगता था कि इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन बाई चांस मैंने फार्मेसी की। फार्मेसी करने के बाद मैं फार्मा इंडस्ट्री में आ गया जी। तो अभी जो है मैं सेल्स मार्केटिंग में हूँ। तो मैडम कई बार मतलब जैसे बोलते हैं काउंसलिंग पार्ट, तो वो मुझे कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे क्या करना चाहिए।
या किस में जाके मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सज्जन जी, आपने बहुत से करियर्स ऑप्ट किए लेकिन कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इनके मन को हम टटोल सकते हैं? देखिए सज्जन जी, सबसे पहली बात है कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा। कुछ टाइम अपने को देकर ये पूछिए कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल में आपने ट्राई किया, सेल्स एंड मार्केटिंग में आप हैं, एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हैं, इसको ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर टटोलना होगा कि किस फील्ड के अंदर आप एक्चुअली में अपने आप को अच्छा पाते हैं। हो सकता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को थोड़ी देर बिठाएं, थोड़ा अपने ऊपर टाइम लगाएं और उस टाइम के अंदर अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है। उस क्वेश्चन के जवाब में जो भी आपके आंसर्स आते हैं, नोट इट डाउन, उसको लिख लें और बाद में आप उसको मिला सकते हैं उन चीजों से जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। कि आप पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, फेम चाहते हैं लाइफ में, या आप किसी ऐसी चीज में जाना चाहते हैं जो आपका दिल करता है। वहां पर जब एक बार आप उसको चुन लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर उसमें कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सी हेल्प अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले ये जानना, अपने साथ बैठना कि आखिर मुझे करना क्या है, इसको नोट डाउन करें। जी, यहाँ पे सज्जन जी को खुद से बात करने की जरूरत है, अपने आप को वक्त देने की जरूरत है। तो सज्जन जी, जैसा कि महेश जी ने कहा कि सवाल करिए खुद से, उसको नोट डाउन करिए। इसमें आपकी प्रेफरेंस सिर्फ करियर को लेके नहीं, आपको करियर का चुनाव नहीं करना है, आपको उसका चुनाव करना है जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है। हो सकता है आपको बहुत सारी मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता हो, अगर ये अच्छा है, इसमें करियर है, आप फिल्म क्रिटिक बन सकते हैं। अगर आपको बहुत घूमना पसंद है, ये एक करियर है, आप एक ट्रैवलॉग लिख सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे करियर नहीं चुनना है, सोचना है सिर्फ ये कि जिससे आपको करने में बहुत मजा आता है, आप फटीग फील नहीं करते और आप उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है। पहले इंटरेस्ट चूज करिए, फिर उस इंटरेस्ट में क्या बेस्ट करियर्स हैं ये जानने की कोशिश करिए। और इसके लिए आप हमें वापस सवाल कर सकते हैं, वापस कॉल कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़ी है अरुणा जी ग्वालियर से। अरुणा जी, सवाल पूछिए। अरुणा जी, आप हमें सुन सकती हैं? जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि एक काउंसलर या फिर एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? जी बिल्कुल, ये काउंसलर बनना चाहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। पहले तो इनको एक जो इनकी ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन उन्होंने साइकोलॉजी से कर रखा हो और इंटरमीडिएट भी उन्होंने साइकोलॉजी से ऑप्ट किया हो जी। इसके बाद वो फिर जो पीजी कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी साइकोलॉजी से कर सकती हैं। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और वो आई थिंक कि महेश जी इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं, इन्होंने काफ़ी सारे साइकोलॉजी पे भी डिटेल्स दे रखे हैं जी। तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद सिर्फ एक टीचिंग का कोर्स या यही नहीं होता, आप सर्व कर सकते हैं। आप हाँ, एक सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आप एज ए काउंसलर भी बन सकते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। तो काउंसलर का भी प्रोफाइल वो पा सकते हैं जी। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट इन डिग्रियों की, इसलिए मैंने जिक्र किया कि इससे सब्जेक्ट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपने नॉलेज की बात की, साइकोलॉजी जब पढ़ेंगी तो उनको नॉलेज मिलेगी और जैसे कि कहा जाता है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट टू नो व्हाट यू वांट टू प्रैक्टिस। इसलिए साइकोलॉजी आप पढ़ती जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि इसके थ्रू आपके सामने कितनी ज़्यादा फील्ड खुली हुई हैं। तो अरुणा जी, ऑल द बेस्ट, बहुत मन से ये पढ़ाई कीजिए, इसके आगे बहुत से करियर ऑप्शन हैं। स्टडीज़ तो प्रताप जी ने बताई कि इस जरिए आप ये डिग्रीज पा सकते हैं और उसके आगे करियर क्या है वो जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे आपका दिल खुद कहता रहेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज मेडिकल के लिए कि मेडिकल भी एक दिल की पढ़ाई होनी चाहिए और आज इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है जिससे इसकी पॉपुलैरिटी भी है। तो क्या क्या स्कोप है मेडिकल में? अगर हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो कितना स्कोप है आगे? मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अगर कोई भी चाहे तो वो प्रोफेशनल वे में काम कर ही सकता है, प्लस वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है, प्लस वो अगर चाहे पब्लिक को सर्व करना वो भी काम कर सकता है, या फिर वो आर्मी में भी जा सकता है। आर्मी की एक अलग से रिक्रूटमेंट होती है फॉर डॉक्टर्स के लिए, उनकी अलग से टेस्ट होती है, वो वहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, उनके कुछ अपने क्राइटेरिया हैं। अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करके अगर कोई पास करता है उस एग्जामिनेशन को तो वहाँ पे वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है जी। तो यहाँ पे प्रताप जी आपने कुछ स्कोप बताया है, कुछ रास्ते बताए हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन आप अगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है इस पढ़ाई के साथ, वो इंटरेस्ट इस पढ़ाई के साथ कैसे पूरा हो सकता है, ये सब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।
डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने में कड़ी मेहनत लगती है, पर इस कड़ी मेहनत के साथ ये प्रोफेशन आपको ऐसा मौका देता है जो आपके मन को संतुष्टि देता है, और वो काम है किसी को सेहत देने का, किसी को जीवन दान देने का। जिसे कहते भी हैं कि भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो वो एक डॉक्टर है, कि आप वहीं जाकर कामना करते हैं कि वो बस आपको ठीक कर दे। ये बहुत बड़ा कॉज है एक इस पढ़ाई के पीछे। इसलिए अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक जिम्मेदारी के साथ करें। इस जिम्मेदारी को बिल्कुल ना भूलें। यहाँ हमारे साथ है डिम्पल चंडीगढ़ से। डिम्पल जी, सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, मैं पुलिस में कुछ बनना चाहती हूँ, मतलब कि IAS वगैरह, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होती है? जी, पुलिस में जाना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। बहुत आपको रोबस्ट होना भी ज़रूरी है। तो डिम्पल जी क्या करें? पुलिस में जाने के लिए पहले तो उन्हें देखना चाहिए कि स्टेट लेवल पे जाना चाहते हैं या सेंट्रल लेवल पे। तो इन दोनों के चुनाव पहले करना पड़ेगा जी। अगर इस चुनाव में वो सोचती हैं कि नहीं हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो वो फॉर IPS वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकती हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। बट अगर स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं, स्टेट लेवल पे भी सिविल सर्विसेज होते हैं जिसमें वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, और उनसे उससे एक लेवल नीचे के भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में होती है। वो होती है सब इंस्पेक्टर लेवल के। तो सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किन की एजुकेशन कहाँ तक है। हालांकि कांस्टेबल के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है, बट उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली 10th ही रिक्वायर्ड है अभी सभी स्टेट में। जी, तो डिम्पल जी ने कितनी अभी तक पढ़ाई की है और आगे वो कहाँ तक जाना चाहती हैं, क्या पढ़ाई करना चाहती हैं, उसके हिसाब से वो अपना करियर प्लान कर सकती हैं। और डिम्पल जी, जैसे कि आज हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, ये भी एक सोसाइटी को सर्व करता है। पुलिस में आप जाएंगी तब भी आप समाज की सेवा करेंगी, तो इस भाव को बिल्कुल ना जाने दीजिएगा। पढ़ाई तो कीजिए, ज़रूर आप उसमें सफल होंगी, लेकिन इस भाव के साथ, इस मन के साथ कि आप समाज की सेवा कर रही हैं, उनको सिक्योरिटी दे रही हैं, ये मन में एक धारणा होगी, मन का विश्वास होगा, तो ज़रूर आप बहुत आगे जाएंगी और पढ़ाई भी आप कर पाएंगी इस विश्वास के साथ। मनीष है हमारे साथ सूरत से। मनीष जी, सवाल पूछिए। मनीष जी, आप हमें सुन सकते हैं? लगता है मनीष जी से संपर्क टूट गया है। सौम्या जी जुड़ी हैं हमारे साथ। सौम्या जी, सवाल पूछिए। हेलो जी। आई एम इन 10th जी। और मुझे मेडिकल ऑप्ट करना है। मुझे बस इतना पूछना कि हमें क्या करना होता है, ऐसा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। जी सौम्या जी, आप 10th क्लास में हैं, यहीं से आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है। हम उम्मीद करते हैं ये आपका ही सपना है, आपका ही जुनून है डॉक्टर बनने का। और ये हमारा एक SMS भी है प्रकाश जी। शिवानी चौहान भी मेरठ से यही जानना चाहती हैं कि 10th और 12th में मैक्सिमम और मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 10th से ही क्या प्रोसेस होना चाहिए? मेडिकल की जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसे क्लिक करने के लिए नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो नो डाउट सभी बच्चों को मोर देन 60% तो आते ही हैं। बट जो रेस्ट्रिक्शंस है वो 10th में अगर आपके 50% भी हैं तो भी चलेगा, बट इन 12th यू मस्ट हैव 60% मार्क्स। वैसे सिचुएशन में आपको जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने पड़ते हैं, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे डिम्पल जी ने कॉल किया, सौम्या जी ने कॉल किया, उनकी अभी 10th में है, तो उनके पास अभी 2 साल का टाइम है। तो उस 2 साल के बीच में वो अपनी 12th की तैयारी के साथ साथ वो मेडिकल की प्रिपरेशन भी साथ में करें एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो फिर उन्हें बाद में 1 साल एक्स्ट्रा डिवोट ना करने पड़े। जी, यहाँ पर आपने कहा पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं मेडिकल टेस्ट देने के लिए। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि मेडिकल फील्ड का दायरा बहुत बड़ा है, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर एक ही पर्टिकुलर फील्ड में बनना हो, आप पैथोलॉजी में भी जा सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं मेडिकल के थ्रू। तो पहले ये पढ़ाई शुरू करने के साथ ही वो सारी नॉलेज गेन कर लें कि इसमें क्या क्या स्कोप है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, उसकी स्पेशलाइज्ड स्टडी आप कर सकती हैं। अभी हमारे साथ हैं दीपक मध्य प्रदेश से। दीपक जी, सवाल पूछिए। दीपक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सवाल है जी, बताइए। हमने है ना MPhil कर रखा है बायोकेमिस्ट्री से। हाँ, तो अब मुझे ये जानना है कि मेरे लिए आगे कौन सी फील्ड बेटर रहेगी हमारे लिए। जी, बायोकेमिस्ट्री किया है आपने, आप आगे अपनी फील्ड जानना चाहते हैं? जी, से हमने MPhil कर रखा है। जी जी
जी बिल्कुल, क्या है आपका आगे स्कोप ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एस्पेक्ट पे और बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे हमारे अभी सवाल आ रहे हैं कि इन्होंने आधी स्टडी कर ली है मेडिकल, क्या करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में आंकड़े बताए, जो प्रकाश जी ने भी कहा कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है या फिर पीयर प्रेशर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने सपने को आगे बढ़ाना, उसमें कॉन्फिडेंस रखना और अलग राह चुनना मुश्किल होता है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, वो कन्वे कैसे करा जाए उन पेरेंट्स को जो बचपन से ही सपना सोच रहे हैं अपने बच्चे के बचपन से ही कि वो डॉक्टर बनेगा? देखिए, ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, मानता हूँ इस चीज़ को कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, लेकिन एक चीज़ मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में एक्सीलेंस की वैल्यू है, एवरेज की वैल्यू नहीं है। जी। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, अगर आप उसमें एवरेज नॉलेज रखते हैं, एवरेजली अपने आप को रेट करते हैं, तो आप ये मानिए कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको उसमें एक्सीलेंस चाहिए, और एक्सीलेंस के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी आप एक्सीलेंस में जाएंगे। तो आपको अगर ये लगता है, आप आधी पढ़ाई भी कर चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं एक एवरेज डॉक्टर बन पाऊंगा या एक एवरेज उस प्रोफेशन में जा पाऊंगा, तो आपको ये हार्ड डिसीजन लेना होगा, बिकॉज ये जिंदगी भर के लिए आपको सालता रहेगा कि मैं एक एवरेज हूं, और एवरेज की कहीं वैल्यू नहीं है। इस चीज को पेरेंट्स भी जान लें, इस चीज को बच्चे भी जान लें। तो जबरदस्ती थोपा हुआ कैरियर एक एवरेज प्रोफेशनल बाहर निकालता है। जी, यहाँ पर जो आपने बात कही महेश जी, ये स्टडी भी कहती है कि जब पेरेंट्स के प्रेशर से कोई करियर बनाता है, तो जो बच्चे का कंपेटिटिव एक लेवल होता है, जो एक्सीलेंस होती है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है, वो बहुत लो हो जाता है। इसलिए आप फोर्स ना करें अपने बच्चे को, ये जाने वो क्या करना चाहता है, देखिएगा कि उसमें वो एक्सीलेंस तक जाएगा और शायद आपके इम्पोज किए हुए करियर में वो एक एवरेज एक प्रोफेशनल ही बन पाए। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दीपक जी के करियर के बारे में भी बात करेंगे। बहुत से लोगों के लिए जॉब सिर्फ वो नहीं होती जिससे उनको पैसा मिले, बहुत से लोगों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ what we are and who we are। इसलिए करियर वो ही बताता है, आपकी जॉब वो बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसलिए करियर चुनते समय पहले ये जाने कि आपकी शख्सियत क्या है, जिसे कभी कभी हम खुद भी असेस नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ प्रज्ञा है आपकी मदद करने के लिए। आप प्रज्ञा की वेबसाइट www.pragyaTV.com पर लॉगिन करें। उसके होम पेज पर ही आपको ये सवाल मिलेगा, व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, जिसे लाइफ रिसर्च अकेडमी ने तैयार किया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये क्वेश्चनेयर मिलेगा। उस क्वेश्चनेयर में वो सभी सवाल हैं जिनके जवाब देने के बाद आप अपनी पर्सनालिटी को जान पाएंगे। वो फॉर्म भरने के बाद आप हमें उसे कुरियर करिए, हम आपकी मदद करेंगे उसको असेस करने में, क्योंकि ये असेसमेंट आपकी पर्सनालिटी जानने के बाद हो सकता है कि ये आपको मदद करे आपका ड्रीम करियर चुनने में, सो दैट यू कैन चूज योर ड्रीम करियर एंड सक्सीड इन योर ड्रीम करियर। अभी हमारे साथ हैं मनीष सूरत से। मनीष जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैं हेलो जी बताइए। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि मैडम मैं हमेशा से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बाय मिस्टेक में एक कंप्यूटर साइंस में चला गया। तो मैडम क्या एक जरिया अवेलेबल है मेरे कंप्यूटर साइंस के एग्जाम से कि मैं फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकूं? जी मनीष जी, आप लाइन पर बने रहिएगा। प्रकाश जी, आप समझ पाए जो उन्होंने जिस फील्ड के बारे में बताया? सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात समझ में आई, अभी किस फील्ड में की इंटरेस्ट है वो समझ में नहीं आया। हाँ मनीष जी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आपको नहीं सुन पाए, एक बार अपना सवाल दोहराइए और साफ शब्दों में बताइए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये कि मैं हमेशा से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता, खगोल शास्त्री। जी जी जी। हाँ, अब बाय मिस्टेक मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो क्या अभी 4 साल के बाद कंप्यूटर के द्वारा हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकते हैं? क्या कोई ऐसा जरिया अवेलेबल है जी, हम कंप्यूटर से एस्ट्रोफिजिक्स की लाइन में जुड़ सकते हैं आगे? जी बिल्कुल मनीष जी, ये तो अच्छी बात है कि कुछ वक्त बाद आपको ये लगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब आपको ये तो पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आधी पढ़ाई की है, तो उसी के जरिए क्या ये जा सकते हैं जो बनना चाहते हैं? ये बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स की जो पढ़ाई है उसके लिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है, और चूँकि ये अभी फ़िलहाल वो कंप्यूटर कोर्स में कंप्यूटर में ही वर्क कर रहे हैं और 2-3-4 सालों से जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो ये अभी भी एस्ट्रोफिजिक्स में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अगर उन्हें उस फील्ड में, जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स की ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैशन है उनके लिए,
तो वो अभी वो भी चूज कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे इनकी जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई है वो उनको मदद करेगी, एक एडिशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज हो जाएगी आपके लिए कि आप जब एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स या इसमें आप आगे जाएंगे तो कंप्यूटर तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में आपको मदद करती है। तो आप ये ना सोचें कि आपका वक्त बर्बाद हुआ है, ये सोचिए कि आपने इस वक्त में एक एडिशनल एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। ऑल द बेस्ट आगे अपने करियर के लिए, और आप जल्दी से अब शुरुआत कर दीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अभी हमारे साथ हैं किशोर दिल्ली से। किशोर जी कहिए। किशोर जी सुन सकते हैं आप हमें? किशोर जी से आप संपर्क नहीं है। अभी दीपक जी का सवाल बचा है, बायोकेमिस्ट्री उन्होंने की है, आगे क्या करियर बना सकते हैं? जैसे कि दीपक जी ने बायोकेमिस्ट्री में एमफिल कर रखा है, तो यहाँ पे उनके लिए 2 रास्ते खुले हुए हैं जी। एक या तो वो किसी फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरे या तो वो एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में काफ़ी फार्मा के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे एज अ टीचर अपॉइंट हो सकते हैं, वहाँ पे अपने जो ज्ञान उन्होंने लिया है वो ज्ञान दे सकते हैं। इसके साथ अगर ज़्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं अपने करियर में तो वो फिर पीएचडी कर लें। पीएचडी के बाद वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। जी, तो इसमें आगे पढ़ाई करके और भी स्कोप है, और जैसा कि आपने अभी बताया कि बायोकेमिस्ट्री के बाद जो जो फील्ड्स आपके सामने हैं आप उसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे महेश जी चलते चलते बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगी कि हमने ये तो जान लिया कि अपने दिल की बात कैसे सुने, फिर अब पेरेंट्स को भी कन्वे करना ज़रूरी होता है, तो वो कन्वे कैसे करें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा ये सपना है? देखिए, इसमें आपको अपने फील्ड के अंदर पूरी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि आखिर इस फील्ड में कितना स्कोप है, कहाँ से इसमें मनी कहाँ से जनरेट होती है और कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। ये सब अपना फील्ड, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप इसके ऊपर वर्क कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए और उन कुछ लोगों के बारे में जानिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम्स ले रहे हैं, अच्छा करियर ले रहे हैं, और उसके बाद एक अच्छा केस बना के अपने पेरेंट्स के सामने रखें। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे आपके पास फैक्ट्स होंगे, तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर कन्विंस कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी जागो में आने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।